जय जनक नंदिनी मैथिली अलंकारक के यूट्यूब चैनल पर अपने लोगन के हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइ हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लऽ कऽ आयल छी। एहि क्वेश्चन में अहाँ के बहुत रास जानकारी देल जायत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अहाँ के एग्जाम निकाले के लिए दृष्टिकोण से बहुत बेसी महत्वपूर्ण होइ छै। एकरा बिना जे छै से अहाँ के प्रश्न केना सही बनायल जाए, उत्तर केना अहाँ के सही हैत, बेसी से बेसी अहाँ प्रश्न सही कोना बना सकबै। किएक तऽ याद सब करै छै, पढ़ै सब छै, सब एग्जामे देवे के लेल छै, और जे सब गेल छै ओहिठाम सबटा पढ़ि कऽ सब लोग जाइ छै। तखन फेर एना किएक होइ छै जे ककरो कम ककरो बेसी, कोई पास करै छै और ककरो नहीं भऽ पाबै छै। एकर महत्वपूर्ण कारण छै प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किएकि पढ़ला के बाद जे जतेक बेसी मेहनत करत, जे जते बेसी क्वेश्चन बनेने रहत, जे जतेक रिवाइज केने रहत, क्वेश्चन सेट बेसी बनौने रहत, ओकरा प्रश्न के हल करे के समय जे छै से बेसी तीव्र भऽ जाइ छै, जल्दी बना लै छै, बेसी समझ में आवे लागै छै। और कम समय में, चूँकि ओहिठाम समय के सेहो पाबंदी रहै छै, जरूरी रहै छै, समय के अनुसार बनावे के रहै छै। तऽ ताहि दुआरे जे छै से के कतेक जल्दी ओहिठाम प्रश्न के बनबैत अछि, इहो एकटा महत्वपूर्ण बात रहै छै। ताहि दुआरे हमरा सबके प्रश्न कोना बनायल जाय, कोना जे छै से बेसी नीक से नीक प्रश्न के हल कऽ सकी, ई सब चीज छै। तऽ आउ हम सब देखै छी। सबसे पहिने छै हमरा सब लग प्रश्न, गुण के 3 भेद मानने छथि। तऽ बताउ जे गुण के 3 टा भेद के सब मानने छथिन। तऽ सबसे पहिने अहाँ एहिठाम प्रश्न कतऽ से छै, ई प्रश्न छै अहाँ के काव्यशास्त्र सँ। काव्यशास्त्र के सँ जे ई प्रश्न छै, तऽ काव्यशास्त्र के कोन यूनिट से छै, कोन टॉपिक से, तऽ ओ छै काव्यक गुण सँ। ई प्रश्न कतऽ से आयल अछि, काव्यक गुण, काव्य गुणक संख्या। ओहिमे अहाँ के बतायल गेल छल जे काव्य गुण के संख्या कतेक छै, के कतेक संख्या मानने छै। तऽ ओतै से ई प्रश्न छै। जेनाकि हम बतैने छलहुँ जे भरत मुनि जे छथिन से काव्य गुण के संख्या कते मानै छथिन, बताउ। भरत मुनि काव्य गुण के संख्या 10 टा मानै छथिन। ओतै इहो दंडी जे छथिन सेहो 10 टा मानै छथिन। याद करेने छलहुँ, दंडी 10, ठीक छै। दंडी काव्य गुण के संख्या 10 मानै छथिन। ओकर बाद हमरा इहो कहने छलहुँ जे वामन जे छथिन से काव्य गुण के संख्या 20 मानै छथिन। कते मानै छथिन, 20 मानै छथिन, जाहिमे से 10 टा शब्द गुण, 10 टा अर्थ गुण। ओकर बाद हम फेर आगू बतैने छलहुँ जे भोज जे छै से भोजराज, ओ काव्य गुण के संख्या कते मानै छथिन, तऽ 24 मानै छथिन। संगे ई मुख्य 24 टा भेल, एकर भेद उपभेद सहित टोटल मिला कऽ एकर संख्या कहने छथिन 72 टा। भेद उपभेद सहित काव्य गुण के संख्या कतेक छै, 72 टा। ओतै जे छै से हम कुंतक के बात करी, तऽ कुंतक जे छै से काव्य गुण के संख्या अहाँ के कते मानै छथिन। कुंतक मात्र 2 टा मानै छथिन। कएटा, 2 टा। ओहो कोन कोन, तऽ औचित्य और सौभाग्य। औचित्य और सौभाग्य जे छै से ई गुण छै, के कहने छथिन, ई कहने छथिन कुंतक, ठीक छै। सौभाग्य कहने के छथिन, तऽ कुंतक कहने छथिन। तऽ आब एतऽ प्रश्न छै जे 3 टा गुण के सब मानै छथिन। तऽ 3 टा गुण 3 गोटा मानने छथिन। ई बात सब गोटा के बुझल रहबाक चाही। 3 टा जे काव्य गुण के संख्या छै से के सब मानने छथिन। तऽ पहिल तऽ भऽ गेल अहाँ के भामह, के भऽ गेल, भामह। दोसर के छै आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, ठीक छै। और तेसर छै मम्मट। ई 3 गोटा जे छै से काव्य गुण के संख्या 3 टा मानने छथिन। तऽ एहिमे ऑप्शन में की सब देल गेल अछि, देखियौ, भरत मुनि हेतै, नहीं हेतै। भामह हेतै, हाँ हेतै। मम्मट हेतै, हाँ हेतै। भोजराज हेतै, नहीं हेतै, कियाकि देखने रहिए 24 टा मानै छथिन। अप्पय दीक्षित हेतै, नहीं हेतै। तऽ एहिठाम जे छै से भऽ गेल अहाँ के बी और सी। तऽ देखल जाय जे बी और सी कोन ऑप्शन में छै। तऽ बी और सी जे छै अहाँ के 4म ऑप्शन में छै। तऽ एकर उत्तर भऽ जायत बी और सी, ठीक छै। किनको कोनो दिक्कत। अगला प्रश्न देखल जाय।
अगिला प्रश्न अछि दुर्गानाथ झा श्रीसक इतिहास में राधा कृष्ण चौधरीक निम्न निबंधक उल्लेख अछि। कहै छै जे दुर्गानाथ झा श्रीस जे छै हिनकर जे इतिहास छै ओहि इतिहास में राधा कृष्ण चौधरी के कोन कोन निबंध के उल्लेख भेल छै। आब एतऽ प्रश्न छै अहाँ के निबंध सँ, ठीक छै, यूनिट 9 में जे छै से निबंध और निबंधकार, तो ओहि ठाम से ई प्रश्न छै जे मुदा ई प्रश्न अहाँ के पूछ कतऽ से रहल छै तऽ श्रीश जी के इतिहास छै, ठीक छै। तो श्रीश जी के इतिहास में जखन हम सब जाइ छी देखे तो राधा कृष्ण चौधरी के दूटा जे छै से भेटै छै। एकटा कोन कोन तो विराट मानव विराट विश्व, विराट मानव विराट विश्व। ओकर बाद छै अहाँ के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कौन छै बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक छै, ई सब छै। आब हमरा एठाम आगू ई देखबाक छै जे अन्य निबंध सब के सब लिखने छथिन। ऑप्शन में जे छै आइ जे हमरा सब लग ऑप्शन में अछि से काल्हि प्रश्न में रहि सकैत अछि, ठीक छै। ताहि दुआरे हरेक ऑप्शन पर सेहो ध्यान देबाक अछि, ठीक छै, कि ऑप्शन में की सब छै। तो आओ ओहि इतिहास में दुर्गानाथ झा श्रीस के मैथिली साहित्य के इतिहास में और जे महत्वपूर्ण सब निबंधकार छथिन और हुनकर जे निबंध छै ओहि से संबंधित किछु निबंध के देखल जाय। तो हम देखे छी राजेश्वर झा, राजेश्वर झा के निबंध छै ओहिमें किनकर राजेश्वर झा, राजेश्वर झा के ओहिमें निबंध अछि प्राचीन साहित्य में मिथिला, की छै निबंध ओहिमें प्राचीन साहित्य में मिथिला, ठीक छै। तो एहिमें लिखे में कनिक दिक्कत होइ छै मिथिला, ठीक छै, प्राचीन साहित्य में मिथिला। अहाँ सब बात के सुनू और ओकरे लिखे के प्रयास करू, ठीक छै। तकर बाद अहाँ ओहिमें एकटा निबंध अहाँ के इहो महत्वपूर्ण अछि अमरनाथ झा, किनकर निबंध तो अमरनाथ झा, अमरनाथ झा के जे छै से ओहिमें निबंध छै अहाँ के मिथिला में पान। पूछल जाए जे ई निबंध के लिखने छथिन तो मिथिला में पान, मिथिला में पान जे निबंध छै से अमरनाथ झा के लिखल छै। ओते फिर हरिमोहन झा के ओहिमें निबंध छै, एकरो चर्चा महत्वपूर्ण अछि हरिमोहन झा। हरिमोहन झा के जे निबंध छै से छै स्त्री शिक्षाक वर्तमान दशा, स्त्री शिक्षाक वर्तमान दशा, वर्तमान दशा ई कोन में छै तो हरिमोहन झा के लिखल छै, दुर्गानाथ झा श्रीस के इतिहास में ई छै। ओकर बाद छै जयकांत मिश्र, जयकांत मिश्र के इतिहास में कौन निबंध छै जयकांत मिश्र के तो हिनकर इतिहास छै में निबंध छै शिक्षित स्त्रीगणक कर्तव्य, शिक्षित स्त्रीगणक कर्तव्य। ई जे हम अखन अहाँ के बता रहल छी ई बहुत महत्वपूर्ण अछि एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एकटा जहाँ से प्रश्न अयलैया फिर ओही से संबंधित और चीज सब के अहाँ के जानकारी रहे के चाहिए जे कि आवे वाला समय में क्वेश्चन में देखे के भेट सकैत अछि, ठीक छै। तो जयकांत मिश्र सेहो महत्वपूर्ण छथिन जिनकर चर्चा मैथिली साहित्य के इतिहास दुर्गानाथ झा श्रीस में भेल छै। भीमनाथ झा के में निबंध छै अहाँ के भीमनाथ झा, हिनकर निबंध छै एमे कोन हिनकर श्रीस जी के इतिहास में निबंध के चर्चा छै आश्चर्य मुदा किएक, आश्चर्य मुदा किएक, ई निबंध छै आश्चर्य मुदा किएक, इहो निबंध एमे छै, ठीक। आगू बढ़े छी तो हम सब देखे छियै सुभद्र झा के निबंध। अब ई तो ततेक महत्वपूर्ण छै फिक्स रहैया सब बेर सुभद्र झा के निबंध। अब अहू प्रश्न अहू सेट में जे छै से फेर देखियो कई बेर आयत घूम के ई प्रश्न, एखन हम कह रहल छी देखियो कई ठाम आयत छै हे विद्यापति हे मार्गदर्शक, ई ओकर फेवरेट छै यूजीसी के प्रश्न, सब बेर पूछे छै हे विद्यापति हे मार्गदर्शक किनकर निबंध छै मार्गदर्शक, ठीक छै, हे विद्यापति हे मार्गदर्शक किनकर छै सुभद्र झा के। हिनकर और एक दूटा देख लिया जेना कि साहित्य ककरा कही, साहित्य ककरा कही ई किनकर निबंध छै
तऽ ई छै सुभद्र झाके। तकर बाद छै देशक संकट, एकटा और निबंध छै हिनकर, कोन, देशक संकट, ठीक छै। ओकर बाद हिनकर एकटा और छै किएक ई क्रांति, एही में छै दुर्गानाथ झा सीरीज के इतिहास में ई निबंध के चर्चा, किएक ई क्रांति। ई 3टा निबंध, 4टा भऽ गेल ने। सुभद्र झा के कोन कोन, जेना एहिठाम देले ने देशक संकट, देखियौ आबि गेल छै। तऽ हिनकर जे छै अहाँके जे निबंध अछि ओ छै हे विद्यापति हे मार्गदर्शक, साहित्य ककरा कही, देशक संकट, किएक ई क्रांति। देखियौ ई वीडियो अहाँके पैघ हैत, लेकिन जँ अहाँ ध्यानसँ एकरा देखबै, बुझबै, सिखबै तऽ नहि मात्रेमे 100 प्रश्नके व्याख्या हैत, अपितु 500सँ बेसी प्रश्न अहाँके एहिठाम हल भऽ जायत। एकटा वीडियो अगर अहाँ देखबै तऽ 500सँ बेसी प्रश्न अहाँ एकर मतलब बना लेलहुँ, सीख गेलहुँ, से चीज छै। आ हड़बड़ा कऽ नहि देखैके छै। अगर जँ अहाँ ई बात नहि समझि रहल छी तऽ एकरा रोकि लिअ, रोकि कऽ लिख लिअ, मुदा देखियौ नीक जकाँ, ठीक छै। जँ अहाँके निकालैके चाहै छी, आब ई नहि कि खाली वीडियो देख कऽ खुश भऽ रहल छी, हाँ आबि गेल, ई बुझि गेलियै की छै से नहि। स्थिरसँ समझियौ, बातके बुझियौ, हड़बड़ाउ नहि, आ तखन याद करू, तखन देखियौ, मिलबियौ। हाँ, तऽ अगिला प्रश्न अछि हमरा सब लग 53 नंबर। मुजफ्फरपुर में आयोजित मैथिली साहित्य परिषद, मुजफ्फरपुर में आयोजित मैथिली साहित्य परिषदक, ओहिमे क अलग भऽ गेल छै, षष्ठ वार्षिक अधिवेशन माने 6ठा वार्षिक अधिवेशन में एकटा महाकाव्य लिखबाक घोषणा कयलनि। तऽ कहै छै जे मुजफ्फरपुरके आयोजनमे, मुजफ्फरपुर में भेल रहे आयोजित मैथिली साहित्य परिषद के 6ठा अधिवेशन, ओहिमे एक गोटा महाकाव्य लिखबाके घोषणा केने रहथिन। तऽ ओ के कहने रहथिन, तऽ हमरा आंसर बजा गेल छल। आंसर की हेतै, कविशेखर बद्रीनाथ झा। 2 नंबर आंसर हेतै एकर, कविशेखर बद्रीनाथ झा। आगू बढ़ै छी। अब एहिठाम देखियौ प्रश्न, एहिठाम जे प्रश्न अछि, ई प्रश्न छै अहाँके जे रचनाकार के जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम, किनकर जन्म पहिने भेलनि, तकर बाद किनकर भेलनि, तकर बाद किनकर भेलनि, ठीक छै। तऽ एहिमे तऽ कोनो दिक्कत नहि हैत किनको, ई जते नाम छै चंदा झा, मधुप जी, सुमन जी, यात्री जी, मणिपद्म जी, एहिमे किनको कोनो दिक्कत हेतै तऽ सबके जन्मतिथि याद हैत। बताउ चंदा झा के जन्मतिथि, चंदा झा के जन्मतिथि कते छै, सबके याद हैत 20 जनवरी 1831। अच्छा, एहि में से सबसे पहिने आधुनिक काल के, ई तो आधुनिक काल के छथिन चंदा झा, ठीक छै, हिनके लगसँ शुरू होइ छै आधुनिक काल, तहन तऽ सबसे पहिने एहिमे इएह हेथिन, कोनो दिक्कत तऽ नहीं छै, चंदा झा सबसे पहिने हेथिन। ओकर बाद तकर बादो हम सबके ईस्वी एक बेर देख लै छी। मधुप जी के की छै जन्मतिथि, तऽ हिनकर अहाँके जन्मतिथि छनि 2/10/1906, ठीक छै। ओकर बाद छथिन सुमन जी, तऽ सुमन जी के बारे में बहुत सब गोटा के याद हैत नीक जकाँ, हिनकर 10/10/1910, ठीक छै, 10/10/10 सबके याद छै। ओकर बाद छै यात्री जी, यात्री जी के जे जन्मतिथि छनि ओ छै 11/6/1911। कतौ लोग कोई 30 कहि देलक, कोई 11 कहि देलक, तऽ खैर अहाँ 1911 तऽ छैहे, ज्येष्ठ पूर्णिमा के हिनकर जन्म भेल रहे। ओकर बाद छै मणिपद्म, और मणिपद्म जी के जे छै, मणिपद्म जी के जन्मतिथि कते हेतै, तऽ मणिपद्म जी के हेतै 7 सितंबर माने 7/9/1918, ठीक छै। तऽ एहि तरह हम जे देख रहल छी, जे सबसे पहिलका वाला जे छै वएह जे छै से अहाँके सही बुझा रहल अछि, कियाकि चंदा झा भऽ गेल, शॉर्टकट में देखी तऽ 1831। मधुप जी भऽ गेल 1906। सुमन जी भऽ गेला 1910।
यात्री जी 1911 आ मणिपद्म जी 1918। ई कते बढ़िया सजल छै एके नंबर पर। एकर सही उत्तर की हेतै? ए हेतै। आगू देखल जाय। अगला प्रश्न अछि साहित्य अकादमी से प्रकाशित समकालीन मैथिली कविता में सुरेंद्र झा सुमन के कविता थी। ई एकटा पोथी अछि, सबगोटा के बुझले हैत। ई नहीं बुझल अछि तऽ बुझल रहबाक चाही। ओना हम टेलीग्राम पर ई किताब के PDF अपलोड छै। अहाँ के वीडियो के लिंक में टेलीग्राम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दऽ देल जायत, जतऽ से अहाँ एकर खोज सकै छी। और एहिमे जेना कि आइ सुमन जी पर पूछल गेल छै, अगला दिन कोनो और रचनाकार पर पूछ देल जाय जे साहित्य अकादमी से प्रकाशित समकालीन मैथिली कविता में बताओ यात्री जी के कौन कौन कविता अछि, है ना। चाहे अन्य कोनो रचनाकार के बारे में पूछ देल जाय जे अमर जी के कौन कौन रचना अछि, तंत्रनाथ झा के कौन रचना अछि, इत्यादि इत्यादि किनको। तो सुमन जी के बारे में एखन अछि तो सुमन जी के एहिमे जे रचना छै ओ छै में जा रहल छी। एहि किताब में कौन कौन छै समकालीन मैथिली कविता में सुमन जी के? तो जा रहल छी ई एकटा कविता छै। ओहिमे दोसर हिनकर एकटा कविता छै भिक्षा पात्र, ठीक छै। और एकटा और हिनकर एहिमे कथा छै, कविता छै, ओ एखन नहीं देल गेल है लेकिन ऑप्शन में, मुदा कहूँ आबि कतौ कोनो गारंटी तो छै नहीं, कोनो ठीक तो छै नहीं। तो ओकर नाम छै पूजन उपादान। ई 3टा जे छै से कविता में। तो एहिमे से ऑप्शन में देख लिया कौन कौन छै। भिक्षा पात्र आबिए गेल, जा रहल छी। तो सी और डी अहाँ के कोन में छै? दोसर में। दोसर भऽ जेतै उत्तर। पूजन उपादान सेहो हिनकर छै एही में। तो तीनू छै समकालीन मैथिली कविता में। ई साहित्य अकादमी से प्रकाशित छै और एहिमे सुमन जी के जा रहल छै और भिक्षा पात्र कविता संकलित अछि। अन्य देखबाक लेल टेलीग्राम से संपर्क करू। ओकर बाद आगू बढ़ै छी। अगला प्रश्न अछि हमरा सब लग दुर्गानाथ झा शीर्षक इतिहास में सुभद्र झा के निबंधक उल्लेख अछि। दुर्गानाथ झा शीर्ष के जे इतिहास छै ओहिमे सुभद्र झा के निबंध में कनी देर पहिने जे छै से सुभद्र झा के निबंध के बारे में चर्चा कयने छलहुँ। तो ओहिठाम हमसब देखने छलिए जे सुभद्र झा के निबंध छै हे विद्यापति हे मार्गदर्शक। दोसर हिनकर निबंध छै साहित्य ककरा कही। तेसर देशक संकट और चारिम किएक ई क्रांति। ई 4टा जे छै से दुर्गानाथ झा शीर्षक इतिहास में चर्चा छै। तो एखन एहिमे ऑप्शन में कौन आयल है? हे विद्यापति हे मार्गदर्शक और देशक संकट, माने ए और बी। ई सब ओहिमे नहीं छै ना। तो हम सब देखने चलिए प्रश्न, देखियो फेर से आबि गेलै। तो माने एकटा प्रश्न कई बेर आबि गेल। तो ए और बी एकर उत्तर हेतै, माने पहिल एकर उत्तर हेतै। आगू बढ़ै छी। अगला प्रश्न हमरा सब लग अछि जे विशिष्ट पद रचना रीति कहने छथि। विशिष्ट पद रचना रीति कहने छथिन। ई जे छै से रीति से प्रश्न अछि, काव्य शास्त्र के प्रश्न अछि। तो 57 के जे उत्तर हेतै हमरा सब लग से मम्मट हेतै, माने दोसर आंसर एकर हेतै। विशिष्ट पद रचना रीति माने विशिष्ट पद जे होइए के रचना कथी कहबै छै? रीति। के कहने छथिन? तो मम्मट कहने छथिन। फिर देखियो प्रश्न आबि गेल जन्मतिथि के अनुसार के दृष्टि रचनाकार के सही अनुक्रम। फिर एखने देखने छलिए हम सब, देखियो कतेक बेर एकेटा प्रश्न अबै छै। सुमन जी 1910 पढ़ने छलिए। मधुप जी यात्री जी के कते केलिए? 1911। मधुप जी 1906 और मणिपद्म जी कते कने? मणिपद्म जी 1918। तो एहिठाम देखियो सबसे पहिने के हेथिन? सबसे पहिने मधुप जी हेथिन। तो मधुप जी कौन कौन में छै? दूटा में छै। ओकर बाद मधुप जी के बाद के हेथिन? 6 के बाद 10 में के छथिन? सुमन जी। तो अब दुनू में से सुमन जी कौन में छै? सी में छै। तो सी वाला उत्तर भऽ गेलै। तो 1906 सुमन जी 10, 11 यात्री जी, मणिपद्म जी 18। अच्छा मणिपद्म के बाद एहिमे अमर जी सेहो छै। अमर जी छै 25, ठीक छै ना। तो अमर जी 25 में हेथिन अमर जी। तो कते बढ़िया छै। सी एकर उत्तर हेतै। और सी देखियो कोन में छै?
सी तेसर में छै, तेसर एकर उत्तर भऽ गेलै। तऽ एहि तरहसँ जे छै से प्रश्नके मन स्थिर कऽ कऽ बनाबैके छै, समय देबाक छै, हड़बड़ाई के नहि छै, तखन जे छै से अहाँके उत्तर सही हैत और बेसीसँ बेसी प्रश्नके हल करैके जिज्ञासा बढ़ल जायत आ हल होयत बहुत प्रश्न। आब छै हमरा सब लग नेपालीय मैथिली रंगमंचक महत्वपूर्ण नाट्य रूढ़ि थिक। नेपालीय रंगमंचक, नेपालीय रंगमंच के मैथिली, नेपाल में जे मैथिली नाटक छै ने ओहिमे की सब चीज छै महत्वपूर्ण नाट्य रूढ़ि। तऽ ओहिठाम जे छै से अहाँके सूत्रधार होइ छलै, जखन देखै छलियै हमसब एकर प्रवृत्ति नेपालके मैथिली नाटकके तऽ पढ़ने रहियै ने जे सूत्रधार की होइ छै, पैसार गीत जखन प्रवेश करैत कालके जे गीत होइ छै से, तऽ ओहिठामके नाटकके ई विशेषता छलैए जे सूत्रधार और पैसार गीत होइ छलैए, है ना। निस्सार गीत नहीं, माने निकलैत काल नहीं, ध्रुवा गीत नहीं, प्रवेश के ई सब नहीं छै। तऽ सूत्रधार और पैसार गीत के चर्चा कौन में छै, नेपाल के मैथिली नाटक में, माने ए और बी, माने उत्तर एठाम भऽ गेल अहाँके पहिल। अगला प्रश्न छै 60 नंबर, शकुंतला खंड काव्यक प्रकाशकीय लिखने छथि। शकुंतला जे खंड काव्य छै तकर प्रकाशकीय के लिखने छथिन। तऽ शकुंतला खंड काव्य के प्रकाशकीय लिखने छथिन श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार। ओहिठाम ओहि समय में यह मैथिली अकादमी के अध्यक्ष रहथिन श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार, तो यह लिखने छथिन शकुंतला खंड काव्य के प्रकाशकीय। बताएब शकुंतला खंड काव्य के लिखने छै, अहाँ सब कमेंट में बताएब जे शकुंतला खंड काव्य के प्रकाशकीय तो श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार लिखने छथिन, मुदा शकुंतला खंड काव्य के लिखने छथिन से बताओ, लिख कऽ बताएब ना। जेना लिख देबै शकुंतला, फिर लिखबै खंड काव्य और तकर बाद ओकर उत्तर लिखबै जे के बतेने छथिन। अब आगू प्रश्न देखै छी की छै। अगला प्रश्न अछि विशुद्ध मैथिली में स्वनिम के संख्या अछि। स्वनिम जे होइ छै ध्वनि के सबसे छोट इकाई होइ छै। पहिने सबसे पहिने ई बुझियौ जे स्वनिम होइ की छै। स्वनिम जे छै अहाँके ई ध्वनि के सबसे छोट इकाई छै, की छै, ध्वनिक सबसँ छोट इकाई, ठीक छै, ध्वनिक सबसे छोट इकाई की होइ छै, स्वनिम। आ स्वनिम के जे मैथिली में संख्या छै से 50 टा छै। कतेक छै स्वनिम के संख्या, कतेक छै मैथिली में 50 टा। 50 कोन में छै, एक में, सही उत्तर हेतै। अगला प्रश्न अछि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। ठीक छै, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति छै विद्यापति के। अच्छा, एकर उत्तर की हेतै तऽ विद्यापति, कियाकि हुनके लिखल छै जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। अगला प्रश्न देखै छियै, फेर आबि गेल प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से रचना के सही अनुक्रम। आब एहिठाम अहाँके पोथी सबके प्रकाशन वर्ष याद रहबाक चाही। तऽ बोलबम कहिया प्रकाशित भेलै, अब एकटा के प्रकाशन वर्ष अहाँके याद रहबाक चाही। अच्छा, ई सबटा जे रचना छै ने, बोलबम, अपूर्व रसगुल्ला, अच्छा, चित्रा, पैश्वनी, माला, इहो सब छै। तऽ बोलबम सबसे पहिने अहाँके कहिया प्रकाशित भेलै, ई भेलै बोलबम 1981 ईस्वी में। अपूर्व रसगुल्ला भेलै 1941 ईस्वी में। ओकर बाद कथी छै, चित्रा तऽ 1949 ईस्वी में प्रकाशित भेलै। पैश्वनी अहाँके प्रकाशित भेलै 1969 ईस्वी में। और माला जे प्रकाशित भेल छै, पैश्वनी 69 छै ने, हाँ, माला जे प्रकाशित भेलै से 1946। ठीक छै, तऽ आब एहिमे सबसे पहिने की हेतै, सबसँ पहिने जे छै से एहिमे 41 वाला हेतै, माने अपूर्व रसगुल्ला। तकर बाद की हेतै 46, माने माला। तो देखियो कौन में छै अपूर्व रसगुल्ला के बाद माला, डी ऑप्शन में बुझा रहा है। अपूर्व रसगुल्ला, ओकर बाद माला, फिर 49 में कौन छै, चित्रा। तो अपूर्व रसगुल्ला, माला, चित्रा, पैश्वनी, बोलबम, डी में एकर सही आंसर भेट रहा है। ठीक है, अपूर्व रसगुल्ला 41, फिर माला, फिर चित्रा, फिर पैश्वनी, फिर बोलबम। एखन लिख लेलहुँ अहाँके अपूर्व रसगुल्ला भऽ गेल 1941, माला भऽ गेल 1946, चित्रा भऽ गेल 1949, पैश्वनी भऽ गेल 1969,
और बोलबम भऽ गेल 1981। तऽ डी एकर सही उत्तर हेतै। आगू देखै छी हमसब प्रश्न, तऽ ओ छै पतन खंड काव्य। पतन खंड काव्य में सबसे 3टा सर्ग छै, एहिमे तऽ कोनो दिक्कत नहीं है। प त न 3टा सर्गो छै, 3टा अक्षर में छै। पतन बतेने छी ई बात। 3टा सर्ग छै। ओकर बाद पतन खंड काव्य में किनके भेटत अहाँके, तऽ 3टा छै, तकर माने ई 5 7 तऽ नहिए हेतै। की हेतै? नहीं हेतै। तऽ देखियौ आ ए हेतै, तऽ ए के संगे ए जाहिमे नहीं हेतै से तऽ कटि जेतै, तऽ ई और ई तऽ पहिने कटि गेलै। देख लिअ ए 2टा में छै। आब 2टा में से जे छै से एगो में ई छै, एगो में डी छै। आब वृत्तासुर के वध एहिमे नहीं भेल छै, नहुस के वध भेल छै। ठीक छै ने? नहुस, तऽ नहुस कोन में छै अहाँके? ई में छै, ई में। ई ओकर सही उत्तर हेतै। ठीक छै, माने ए और ई 3 सर्ग और नहुस के वध पतन में भेल छै। पतने भेल छै नहुस के ना, श्राप दऽ देल गेल रहै। पूरा कहानी बुझले अछि। 1936 ईस्वी में मिथिलांक के संपादक छलाह। तऽ मिथिलांक निकालै छलखिन हैं सुमन जी। कोनो दिक्कत? सुमन जी मिथिलांक निकाल, दोसर एकर उत्तर हेतै 1936। अगला प्रश्न अछि, अनुष्टुप छंदक प्रत्येक चरण में होइत अछि। अनुष्टुप छंद से आयल अछि प्रश्न। छंद छै ने काव्यशास्त्र में, ओहि छंद में अहाँके अनुष्टुप छंद से पूछल गेल अछि। तऽ सबसे पहिने एतेक तऽ बात जरूर सब गोटा के बुझल है जे अनुष्टुप छंद में 4 चरण होइत अछि। कते चरण? 4 चरण। और प्रत्येक चरण में 8टा वर्ण होइत अछि। 8 वर्ण। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण। तऽ कुल कते भऽ गेलै? 8 चौक 32 वर्ण। क्लियर? तऽ एतेक बात बुझल रहैके चाही अनुष्टुप छंद के। संगे एहिमे इहो छै जे अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण के 5म वर्ण लघु हैत। जते चरण छै ने 4टा, ठीक छै, तऽ एक चरण के जे 5वां वर्ण हेतै, 5वां वर्ण ई कथी हेतै? लघु हेतै। प्रत्येक चरण के 5वां वर्ण की हेतै? लघु। आ एही के छठा 8 गो वर्ण रहै छै ने, तऽ छठा जे हेतै से गुरु हेतै। ठीक छै, तऽ 5म लघु और 6ठम गुरु। 5म लघु, 6ठम गुरु। तो देखियो 5म लघु कोन में अछि? 5म वर्ण, 5म वर्ण ई तऽ गुरु अछि, ई नहीं हेतै। 5म लघु हेतै, 5म वर्ण लघु ई हेतै। और 6ठम गुरु हेतै, तऽ 6ठम लघु नहीं हेतै, 6ठम गुरु हेतै। माने बी और डी एकर सही उत्तर हेतै। बी और डी छै अहाँ के तेसर में। तेसर एकर सही उत्तर हेतै। निबंध माला में निबंधक संख्या अछि। निबंध माला में निबंध के संख्या छै 6टा। ई ऑब्जेक्टिव छै, याद करे वाला अछि। निबंध माला के लिखने छथिन? रमानाथ झा। हाँ ठीक अछि, रमानाथ झा लिखने छथिन। ओकर बाद छै रचना कालक दृष्टि से रचना के अनुक्रम। फेर आबि गेल अहाँ के रचना काल के दृष्टि से। ई हम शुरुए में बतबै छी जे एकर की छै। बतायल गेल अछि सब गोटा के जे भामह 6ठम शताब्दी, भामह 6ठम शताब्दी, दंडी 7म शताब्दी, मम्मट 12वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी और जगन्नाथ 16वीं 17वीं शताब्दी। 16 या 17वीं शताब्दी तक। 6 7 12 14 16 ई तऽ सजाइले अछि, माने एकर उत्तरे ए हेतै। भामह 6, दंडी 7, मम्मट 12, विश्वनाथ 14, जगन्नाथ 16। हाँ तऽ एहिमे किछु और जोड़ि लिअ, किछु और जो बुझल रहत तऽ ठीक रहत। जेना वामन के की छै शताब्दी? ई कोन समय के छलखिन? रचना काल हिनकर कहिया के छै? तऽ ई 8म शताब्दी के छै। ओकर बाद छथिन रुद्रट। ई रुद्रट कोन शताब्दी? ई 9वीं शताब्दी के छथिन। 9वीं शताब्दी के एक गोटा और छै, हुनको याद राखू, आनंद वर्धन। ठीक छै, आनंद वर्धन, इहो 9वीं शताब्दी।
हम लिखल ठीक से नहीं है लेकिन लिख ले अपने से। ओकर बाद एक गोटा के और ध्यान राखू, कुंतक। कुंतक कौन शताब्दी? 10वीं शताब्दी। तो ई सब चीज याद रहे के चाहिए पूरा। ऐ सब प्रश्न अबै छै तो से ध्यान रहे के चाहिए। अब हम सब आगू बढ़े छी तो देखे छियै प्रश्न। 9वीं आ 11वीं सदी में मैथिली शब्दक प्रयोग भेटैत अछि। 9वीं सदी में याद केने छियै शंकर भाष्य टीका भामती लिखल गेल रहे। 9वीं शताब्दी में ई शुरुए में पढ़े छी हम सब जखन आदिकाल पढ़े छी। 9वीं शताब्दी में की लिखल भेटल रहे? शंकर भाष्य टीका भामती, जैमे हरि शब्द भेटल रहे। शंकर भाष्य टीका भामती। तो इमे उत्तर में छे ना शंकर भाष्य टीका भामती। संगे 11वीं सदी के बाद छे तो ई कीर्तिलता सब 11वीं सदी के छैहे नहीं। ठीक है, वर्ण रत्नाकर सेहो नहीं छे। सांख्य दर्शन के कोनो चर्चे नहीं छे। तो इमे चर्यापद हेतै। कथी हेतै? चर्यापद। ऑप्शन के हिसाब से देख लेबै तो कौन कौन भेलै? बी और सी। और बी और सी जे छे से दोसर में छे, एकर उत्तर दोसर हेतै। एकावली के अपहरण भेल अछि। एकावली के अपहरण कोन में भेल छे? तो एकावली के अपहरण के चर्चा जे छे, एकावली परिणय महाकाव्य से ई प्रश्न अछि। और एकावली के जे अपहरण भेल छे से 9वीं सर्ग में भेल छे। ई पूरा कोन सर्ग में की भेल छे से पेड कोर्स में सबटा बात सब बतायल गेल छे। जे सब पेड कोर्स लेने छथि, पढ़ि रहल छथि, हुनका लोकन के ई बात बुझल हेतनि जे कोन सर्ग में की चीज भेल छे। और एठाम हमर सब लग जे प्रश्न अछि ओहिमे छै जे एकावली के अपहरण भेल अछि कोन सर्ग में और किनका द्वारा? तो एकावली के अपहरण भेल छे 9वीं सर्ग में। और किनका द्वारा? कालकेतु के द्वारा। इहे ने राक्षस लऽ के भाग गेल रहे पाताल में। तो ई सब कट जेतै। तो ओकर सही उत्तर की हेतै? बी और डी। 9वीं सर्ग कालकेतु। बी और डी जे छै से हमरा सब लग दोसर में छे। एकर उत्तर सही उत्तर ये हेतै। अगला प्रश्न है निम्नांकित में विद्यापति के पुस्तक छैन। तो विद्यापति के पुस्तक सब गोटा के बुझल है। गीत गोविंद जयदेव के छै, हेबे नहीं करते। पंचसायक हेबे नहीं करते। पंचसायक के लिखने छथिन? ज्योतिश्वर। ओकर बाद रसमंजरी सेहो नहीं हेतै। तो कथी हेतै? गयापत्तलक और वर्षकृत। गयापत्तलक और वर्षकृत माने ए और डी। ए और डी जे छै से हमरा सब लग तेसर में छै। अगला प्रश्न देखे छी मणिपद्मक कथा दक्षिणाक पात्र अछि। मणिपद्म के कथा छै अहाँ के दक्षिणा। ओइ दक्षिणा में कौन कौन पात्र छै? ई लाल कक्का सब ओहि में नहीं छथिन। ठीक छै, मुसाई बाबू, स्वरूप ई नहीं छै। ई दुनू छथिन बिलट दादा और रीझन। ओहिमे मणिपद्म के जे दक्षिणा कथा छै ओहिमे कौन कौन पात्र छथिन? तो बिलट दादा और रीझन। अब चलू फिर आगू बढ़े छी। अगला प्रश्न है हमरा सब लग जे लेखक और हुनकर रचना के मिलान करू। तो छै सबसे पहले जयधारी सिंह। तो जयधारी सिंह जे छै से सिलेबस में पढ़ू के छै इनका बारे में 10वीं यूनिट में। तो जयधारी सिंह के लिखल छै काव्य मीमांसा। कौन लिखल छै? काव्य मीमांसा। ओकर बाद छै अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व के चर्चा केने छी काव्य शास्त्र के दौरान। ई लिखने छथिन रुइयक। चंद्रावरण छै रामचंद्र मिश्र के। रामचंद्र मिश्र के छै चंद्रावरण। और हेमचंद्र के काव्यानुशासन तो प्रसिद्धे छै, कोनो दिक्कते नहीं। शुरुए में पढ़े छी हेमचंद्र के काव्यानुशासन के देशी नाम माला शीर्षक के अंतर्गत कतेको शब्द अछि से सब पढ़ने छियै। तो डी के जे छै से 3। ठीक छै, तो ई मिलान भ गेल। ए के 4 कौन में छै? ई दूटा में छै। तो ई तो पहले काट दियो, इहो काट दियो। ए के 4। बी के कौन छै? तो बी के देखियो अलंकार सर्वस्व 1 कौन में छै? अलंकार सर्वस्व 1 तेसर में। तो तेसर एकर उत्तर सही हेतै। अगला प्रश्न है हमरा सब लग जे रेडियो रूपक थिक। एमे रेडियो रूपक कौन छै? तो रेडियो रूपक जे छै जे रेडियो में प्रकाशित भेल हेतै ई सब नहीं छै, एकांकी छै। इहो एकांकी छै। और आँखिक पर्दा सेहो एकांकी छै। तो जय सोमनाथ और उड़न खटोला ई दुनू के जे छै एकांकी रचना से रेडियो रूपक छै।
ई सब रेडियो रूपक नहीं है। बेलक मारल हाँटू ठाकुर साईं पर्दा। जय सोमनाथ अरुणन खटोला है यहाँ के रेडियो रूपक। तो यो ध्यान रखे पड़त जे रेडियो रूपक कौन कौन सब है, एकरो खोज कर ध्यान क पढ़ कर याद रखे पड़त। अगला प्रश्न है ध्वस्त होइत शांति स्तूप प्रकाशित भेल। तो ध्वस्त होइत शांति स्तूप 1991 ईस्वी में प्रकाशित, ये ऑब्जेक्टिव है याद करे वाला, 91 ईस्वी में प्रकाशित भेल छ। अगला प्रश्न है रमानाथ झाक प्रबंध संग्रह में निबंधक सही क्रम अछि। हुनकर जे किताब है प्रबंध संग्रह, ओहि में एकर सही क्रम की है विषय सूची के। देखो विषय सूची से प्रश्न दऽ देल गेल छै। निबंध में सबसे पहले कौन छै, ओकर बाद कौन छै, ओकर बाद कौन छै। तो ओहि में सबसे पहले जे निबंध छै अहाँ के प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा, कौन कौन में छै, 3टा में छै, सी में, डी में और ई में। तो माने ए कटि जेतै, बी कटि जेतै। प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा के बाद ओहि में छै मैथिली नाटक। मैथिली नाटक कौन में छै, सी में छै। तो इहो कटि जेतै और इहो कटि जेतै, तो सी एकर सही भऽ जेतै। ठीक छै, माने सी एकर सही उत्तर छै, उत्तर नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्षक अनुसार निम्नांकित कृतिक सही क्रम अछि। प्रकाशन वर्ष फेर पूछ देलकै प्रत्येक रचना के। ठीक छै, तो सबसे पहिल जे में हेतै अहाँ के वो अपूर्व रसगुल्ला हेतै। अपूर्व रसगुल्ला, ई जतेक रचना छै चित्रा, झंकार, स्मृतिकन, माला और अपूर्व रसगुल्ला। तो याद केने छै ने, माला के कते पढ़ने चलिए, माला के पढ़ने चलिए 46, माला 46, चित्रा 49, ये सब तो यादे है। चित्रा 49 और ई जे छै अपूर्व रसगुल्ला से छै 41। तो सबसे पहले हमरा लगे में अपूर्व रसगुल्ला हेतै। तो अपूर्व रसगुल्ला कौन में छै, ई में, ई एकर हेतै। ओकर बाद छै झंकार 42, झंकार 42, स्मृतिकन, तकर बाद माला, ओकर बाद चित्रा, एकर सही उत्तर ई हेतै। चित्रा सबसे लास्ट में 49 में, 41 से 49 तक के रचना में पूछल गेल अछि। ओकर बाद अगला प्रश्न अछि नहि रोकल गुरुजन भय विरुद्ध भवितव्यक गति की कतहु रुद्ध। ई पंक्ति एकावली परिणय के सर्ग सँ लेल गेल अछि। कहै छै जे ई पंक्ति छै अहाँ के से एकावली परिणय के कोन सर्ग सँ लेल गेल अछि। तो एकावली परिणय में की छै, सबसे प्रसिद्ध सर्ग जे छै ओहि में एकावली परिणय में, एकसँ पहिनैयो ई प्रश्न आयल छल, तो तखनो छलै 9म सर्ग। और इहो जे प्रश्न अछि नहि रोकल गुरुजन भय विरुद्ध भवितव्यक गति की कतहु रुद्ध, इहो जे छै अहाँ के से 9म सर्ग हेतै, माने तेसर एकर सही उत्तर भऽ जायत। अगला प्रश्न अछि जे 2टा सूची दऽ देल गेल अछि और ओकरा मिलान करे के लेल कहै छै जे किनकर रचना छै। तो पहिल जे छै अहाँ के नाम तथिक वैह, नाम तथिक वैह, नाम तथिक वैह के लिखने छथिन। तो बुझल होयबाक चाही, एहिमे से चाहे जे पहिने बुझल होय ओकरे से अहाँ बढ़ि सकै छी आगू। जेना मानि लेलिए एहिमे बुझल है पूजा के फूल, तो पूजा के फूल के लिखने छथिन, पूजा के फूल आर सी प्रसाद सिंह। ठीक छै, आर सी प्रसाद सिंह, माने डी के 2। तो डी के 2 कोन में छै, देखियो एकोटा अगर बुझल अछि तो बनि गेलै। डी के 2 कोन में छै, 4 में। डी के 2 कोनो में छैहे नहीं इससे पहिने, अगर एकोटा बुझल अछि तो बनि गेल छै कि नहीं। तो ताहि दुआरे से देख लेबै और एहि तरह से बनाबे के छै। तो जखने डी के 2 बनि गेलै तो और सबके बाद चेक कऽ लियो। सी के 1, सी के छै ध्वस्त होइत शांति स्तूप, तो एकर के हेथिन कीर्ति नारायण मिश्र। ओकर बाद छै बी के 4, बी में के छै मैथिली काव्योपवन, सीताराम झा के छै, इहो यादे हैत। ओकर बाद छै नाम तथिक वैह, ए के 3, माने कथी भऽ गेलखिन भीमनाथ झा, नाम तथिक वैह लिखने छथिन।
ओकर बाद प्रश्न अछि रामानंद रेणु के रचना नहीं अछि, एहिमे से रामानंद रेणु के रचना कोन नहीं छै? तऽ रामानंद रेणु के रचना छै अहाँके पुनश्च अंतहीन आकाश ओकरे नाम छै ने, अंततः ओकरे नाम, ई सब किनकर छै? रामानंद रेणु के। नहीं छै तऽ कोन नहीं छै? तऽ अर्धनारीश्वर, ई नहीं छै तऽ ई पूछि रहल छै नहीं अछि तऽ कोन नहीं अछि? तऽ अर्धनारीश्वर नहीं अछि, माने चारिम। अगला प्रश्न है जन्म तिथि के दृष्टिए रचनाकारक सही अनुक्रम अछि। यात्री जी के 1911, हरिमोहन झा के पढ़ने छलिए 1908, ओकर बाद छै यात्री जी, हरिमोहन झा भऽ गेल। राजकमल 1929 छै ने हुनकर, 13 दिसंबर 1929 राजकमल के। और प्रभास कुमार चौधरी के छै 1941, 2 जनवरी 1941। तऽ एहिमे की हेतै? पहिने सबसँ पहिने एकर सबसँ पहिने हेतै हरिमोहन झा 8। हरिमोहन झा कोन में छथिन? जाहिमे नहीं छथिन पहिने तऽ ओकरा एलिमिनेट कऽ लियौ। एहिमे छथिन हरिमोहन झा, एहि सबमे नहीं छथिन तऽ हरिमोहन झा 2 गो में सबसँ पहिने 1908 छै। 1908 के बाद यात्री के छै 11, राजकमल के छै 29, तऽ यात्री हेतै कि राजकमल? स्वाभाविक छै यात्री हेतै, कियाकि हरिमोहन झा 1908, यात्री जी 1911, राजकमल 1929 और प्रभास कुमार चौधरी 1941। तऽ एकर सही उत्तर की भऽ जेतै? एकर सही उत्तर भऽ जाएत अहाँके सी। अभिधा के भेद अछि, फेर काव्यशास्त्रसँ ई प्रश्न आबि गेल छै ने। काव्यशास्त्रमे कथी से ई प्रश्न छै? शब्द शक्ति से छै। शब्द शक्ति 3 प्रकार के, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तऽ ओहिमे जे अभिधा के फेर भेद छै, अभिधा के कथी कथी भेद छै? ई जे अभिधा मूला छै ई सब छै अहाँके व्यंजना के, ई नहीं हेतै। अभिधा के छै रूढ़, यौगिक और युग रूढ़। तऽ रूढ़ ई मूला कऽ नहीं हेतै, प्रयोजनोमति नहीं हेतै, रूढ़ और योग रूढ़, कियाकि अभिधा के 3टा भेद छै। कोन कोन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तऽ रूढ़ और यौगिक छै माने बी और डी। तऽ बी और डी मूला वाला नहीं हेतै, रूढ़ी बी डी यहाँ के छै कोन में? चारिम में, बी और डी। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण चौधरीक सारंतिधा प्रकाशित भेल। तऽ हिनकर जे सारंतिधा छै ई प्रकाशित हम ओरिजिनल पोथी में देखने छी 1968, ठीक छै 1968। मुदा ई यूजी से लैए अहाँके 1969, तऽ बुझियौ जे 1969 हेतै, कियाकि एकरा सही कऽ नहीं रहल छै। 1969 मानि रहल छै सारंतिधा के प्रकाशन वर्ष, 69 रह दियौ, ठीक छै। ओकर बाद अगला प्रश्न अछि सारंतिधा के बाद जौनपुरक शासक के छथि? तऽ ई तऽ स्पष्ट अछि, कीर्तिलता सबमे पढ़ने छी। जौनपुर के शासक के रहथिन? जौनपुर के शासक छथि अहाँके इब्राहिम शाह। के छथिन? इब्राहिम शाह रहथिन, अभी छथिन नहीं। अब आगू अगला प्रश्न हमसब देखै छियै तऽ इहो से 2टा सूची छै और 2टा सूची में जे छै से मिलान करे के छै। तऽ मिलान की करबै? सबसे पहिने ई बताउ जे रंगीन पर्दा के लिखने छथिन? रंगीने पर्दा से तऽ फेमस भेल छथिन लिली रे। ओकर बाद अहाँके नवतुरिया तऽ बुझले हैत, नवतुरिया के लिखने छथिन? यात्री जी। अब इहो नहीं याद रहतै तऽ की याद रहतै? ओकर बाद ई पहिने ए के देख लिअ 4, ए के 4 कोन में छै? ए के 4 एकेटा में छै, एकोटा अगर बुझल है तऽ ओहू से ई प्रश्न के हल भऽ गेल। ए के 4 भऽ गेल, बी के 3 भऽ गेल, माने आंदोलन राजकमल के लिखल छनि। सी के 4 भऽ गेल, सी के 4 केना हेतै? सी के 2, सी के 2 नवतुरिया के की हेतै? यात्री जी। बचि गेल रंगशाला, तऽ रंगशाला लिखने छथिन हरिमोहन झा, बस भऽ गेल। हाँ ई छै देखियो असर्शन रीजन, माने स्थापना और तर्क के प्रश्न।
स्थापना और तर्क के प्रश्न में की छै, पहिल छै जे समीक्षा लेल काव्य रुचि ओ सहृदयता रहब अत्यंत आवश्यक अछि। कहै छै जे समीक्षा के लेल काव्य रुचि माने काव्य में अहाँ के रुचि होबाक चाही, मन लागे के चाही। तो समीक्षा लेल काव्य रुचि होबाक चाही, तो भाई होबाके चाही तहने ना पढ़बै अहाँ लिखबै। दोसर बात ओ सहृदयता रहब अत्यंत आवश्यक अछि। कहै छै ओकर अलावा अहाँ के सहृदय माने भेलै जे दोसर के प्रति कनि दयावान होय, दया राखे, प्रेम राखे, सहानुभूति राखे, है ना, तो से भेलै अहाँ के सहृदयता। तो कहै छै समीक्षा के लेल काव्य रुचि और दोसर के प्रति जे अहाँ के दया प्रेम सहानुभूति अछि माने सहृदयता अछि से रहब अत्यंत आवश्यक अछि। तो भाई रहते तो ठीक छै, कोन दिक्कत छै भाई जे अहाँ लग काव्य रुचि है तो नीके बात छै ना। और सहृदयता अछि, दया अछि, प्रेम अछि, सहानुभूति तो नीक बात छै। तो समीक्षा के लेल काव्य रुचि और सहृदयता रहब आवश्यक छै, नीक बात, सही बात। अगला ही में कहै छै जे काव्य में रुचि और सहृदयता रहला से समीक्षा में प्राण रहत। मान लेलिए अहाँ के काव्य में रुचि है तै द्वारे ओहिमे प्राण रहते समीक्षा में, ई बात नहीं ना छै सही। अहाँ के काव्य रुचि अछि तो ठीक है, और सहृदयता रहला से समीक्षा में प्राण आबि जेतै कि ओहि ढंग से लिखबै तहन ओहिमे प्राण में आबि जेतै। तो ई चीज अहाँ के प्रश्न छै 86 नंबर। अगला प्रश्न देखियो, इहो सर्सन रीजन के अछि। एहिमे की कहि रहल छै जे कविश्वर चंदा झा युग संधिक कवि छथि। ई तो बात सही छै, युग संधि पर हुनके लग से आदिकाल शुरू भऽ रहल छै। तो कि ओ युग संधि के संगम स्थल पर ठाढ़ छथि? युग संधि कवि छथि। तर्क में कहै छै किंतु ओ नवीनमुखी नहीं छथि, लेकिन ई तर्क गड़बड़ा देलकै, ठीक छै ना। तर्क कहै छै जे ओ नवीनमुखी नहीं छै, भाई नवीनमुखी छथिन, वह ओतै से शुरुआत भेल छै नवीन कविता, आधुनिक मैथिली कविता। तो ए तो सही अछि, आर गलत अछि। ए सही आर गलत कोन में छै? तेसर में, तेसर एकर उत्तर है। अगला प्रश्न अछि, तुहिन शीतलो चंद्र रुचि देल बिरहि के दाह। एहिमे अलंकार अछि, ई काव्यशास्त्र के अलंकार से प्रश्न आयल अछि। एहिमे कहि रहल छै जे तुहिन शीतलो चंद्र रुचि देल बिरहि के दाह। ई जे एहिठाम तुहिन अछि, तुहिन माने भेलै बर्फ। तो कहे के तात्पर्य छै जे बर्फ के समान शीतल चंद्रमाक किरण सेहो बिरहिनी के जलन दैत छै। मान लेली अगर अहाँ के केहनो शीतल ठंडा चंद्रमा छै, ठीक छै, लेकिन अहाँ के विरह भऽ गेल अछि, विरह में छी, तो से ठंडा अहाँ के बुझाइत नहीं, महसूस नहीं कऽ सकबै। सएह चीज छै अहाँ के कि बिरहिनी के जलन दै छै। चंद्रमो आब जलन दऽ रहल छै। तो चंद्रमा अगर जलन दऽ रहल छै तो एहिठाम बिना कारणे के काज भऽ रहल छै, और बिना कारण के काज भऽ रहल छै। तो जखन बिना कारण के काज हेतै तो उ होइ छै अहाँ के विभावना अलंकार। कोन अलंकार? विभावना अलंकार। अगला प्रश्न छै, दामोदर झा लिखित गंधर्व विवाह नाटक के प्रकाशन भेल अछि। दामोदर झा लिखल जे गंधर्व विवाह छै तकर प्रकाशन कहिया भेल छै से ई प्रश्न अछि जे ओकर प्रकाशन कहिया भेल छै। तऽ एकर उत्तर हेतै 1943, 1943 माने दोसर आंसर।